अच्छा, मुझे ना एक नया पर्सपेक्टिव इसमें डालना है ना, आप बताना आप कितना अग्री करते हो इससे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो फैंस होते हैं ना, अभी हमने जितना भी डिस्कशन अभी तक इस पॉडकास्ट में करा आधे घंटे में, सब चीज का क्रक्स क्या निकल के आया है कि जहाँ इकोनॉमी ज्यादा इन्वॉल्व होंगी, अटेंशन ऑटोमेटिकली वहां पे ज्यादा देनी पड़ेगी। इकोनॉमीज एसेंशियली आती कैसे? जब हम फैंस भर के वो मैच देखते हैं। एग्जैक्टली, तो फैंस ही डिक्टेट करते हैं कि इकोनॉमीज कहाँ जाने वाली है। व्यूअरशिप, फैंस, वो सब मेजर करते हैं। विच इज वाई फैंस सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो डिक्टेट करते हैं गेम में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि आईपीएल तो 2008 में आया था, स्मैक तो उससे पहले भी था, रणजी ट्रॉफी उससे पहले था। मुझे एक कहीं ना कहीं डाउट ये आता है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, तो मैं आप चाहता हूँ कि आप मुझे एनलाइटन करें, लेकिन मुझे ये लगता है यार कि हाँ, आईपीएल के आने के बाद से आई टोटली गेट कि अगर फॉरेन टैलेंट आ रहा है, बॉलीवुड भी आ रहा है, हाँ, वो फ्रेंचाइजी, फिर कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे इजीली स्पॉन्सर करने। तो अभी तो ये कंपैरिजन अनफेयर है, लेकिन जब आईपीएल नहीं था तब हमने स्मार्ट को इतना पॉपुलराइज करने के लिए, कमर्शियलाइज करने के लिए एफर्ट्स नहीं डाले मेरे ख्याल से बीसीसीआई ने इतना। हाँ, नहीं डाले। और उसके लिए हम लोग फालतू में ब्लेम, ऑब्वियसली ब्लेम इन द सेंस के बनता भी है मोदी, ललित मोदी जो हैं, हाँ, उनका विजन क्या था, वो देख के आए यूके में, यूके में इंग्लिश प्रीमियर लीग का मॉडल देखा, तो उसने बोला यहाँ, और इंडिया जीती वर्ल्ड कप। तो ऐसा कोई विजनरी बंदा अपने पास अगर पहले होता जो बोलता चलो स्मार्ट में ये करते हैं हम लोग, हमारे लोकल में कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसा यार, करेक्ट, तब शायद हो पाता। तो विजनरी बंदा चाहिए ना। अब विजनरी था वो, उसने करके गया, और उसके बाद ऑब्वियसली करप्शन जो उसने हरकतें करी, तो उनको वो डिजर्व करते थे जो भी उनको मिला। लेकिन वही बात है ना कि आपकी सोच उस लेवल पे पहुंची नहीं। हाँ, वो जो मोदी ने आपको दे दिया, अब आपके पास बिगेस्ट प्रोडक्ट है, अब वो ऐसा मॉन्स्टर है कि उसके अगेंस्ट तो कोई चांस ही नहीं। अब आप डेवलप करने सोचोगे तो डेवलप नहीं होगा। आप समझो, आप इसको कितना ही पैसा लगा लो, लेकिन ये सब लोग बोलेंगे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम क्यों सब अपनी एनर्जी बचाने लगे हैं, पैसा बचाते हैं, मार्केटिंग बजट्स बनते हैं आईपीएल के लिए। प्लस भैया पता, मुझे लगता है पैसों के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पावर। एब्सोल्युटली। और वर्ल्ड क्रिकेट में आप पावर इंपोज तब कर पाओगे जब आप वर्ल्ड क्रिकेट के प्लेयर्स भी लेके आओगे। बिल्कुल, हाँ, वही हमने बताया ना कि क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि प्लेयर्स जब फॉरेन टैलेंट नहीं आएगा तो वो बोलेंगे यार आप आपस में डे इन डे आउट इंडिया के लिए भी देखते हैं उनको खेलते हुए, हम अब आपस में खेल रहे हैं, नहीं, वो तो फिर वो हो गया सिमुलेशन प्रैक्टिस मैच। हमें वर्ल्ड टैलेंट देखना है, ट्रेविस हेड को देखना है, पैट कमिंस को, एबी डिविलियर्स को, उससे पहले गेल। और आप नोटिस करो कि 4-5 साल 7-8 साल का जो पीरियड था जब गेल अपने पीक पे था या एबी डिविलियर्स पीक पे था, इन्होंने बहुत हेल्प करी आईपीएल को ब्रांड बनाने में। मैकलम के 100 ने, मतलब ये सारे फॉरेन टैलेंट था। इंडियंस तो कम चलते कहाँ थे इंडियंस, मतलब जो सुपरस्टार हमारे थे वो बहुत, विराट कोहली जब चलना चालू करा बाद में, जब इनका नीचे गए लोग, 16 सीजन आया, 15 आया जब, तो ये सुपरस्टार लोग, हमें याद है कि यार दिल्ली वगैरह में लोग या फिर टीवी पे भी लोग क्या कहते थे, गेल बैटिंग कर रहा है, एब्सोल्यूट सब लोग नोटिस कर रहा है भैया कुछ स्पेशल होगा, गंगनम स्टाइल करते थे। हाँ, मतलब जैसे गेल की जो हिटिंग थी, एबिलिटी थी, जो मतलब लेजेंडरी बंदा था भैया वो, जब खेलता, नाम था क्रिस गेल का, लोग देखने आते थे, स्टेडियम फिल करने वाले टैलेंट रोस्टर में बाहर के थे। अब इंडिया में वो टैलेंट आ गया है ना, अब थैंक्स टू आईपीएल कि इंडिया के लड़के भर सकते हैं, वो स्टेडियम भर देना। तो लोग एबी को देखना चाहते हैं, क्रिस गेल को, मैकलम को देखना चाहते हैं यार। वो बोलेंगे कौन विराट कोहली तो नया था तब। ये तो हमारे पास जो टैलेंट था, नोटिस करो, वो T20 लाइक ही नहीं था उस जमाने में। T20 लाइक कोई नहीं खेलता था हमारे जब। अब बताओ KKR में गांगुली खेल रहे हैं, लेजेंड जो हमारे फेवरेट हैं। दादा वाज अ ग्रेट प्लेयर बट नॉट अ T20 प्लेयर। जैसे हर टीम में राहुल द्रविड़ आरसीबी में, हर टीम उस लेवल के प्लेयर नहीं थे। शॉन मार्श आया था, क्या बैटिंग की शॉन मार्श ने, सबसे रन बनाए थे। मतलब तो ग्लोबल टैलेंट आने से सबका गेम इंक्रीज करता है, सबका बार रेज होता है। अरे ऐसी बैटिंग हो रही, ऐसी बॉलिंग हो रही। तो ऐसे ये जो शहीद मुश्ताक है, जितने भी लोकल हैं, तो लोकल टैलेंट की वजह से बाहर का मिलेगा तो और बेटर हो, लेकिन अब वो मुश्किल है। अब वो मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा बेंचमार्क ऊपर, क्योंकि सब बजट वो है ना, सबका फोकस ही इंडियन प्रीमियर लीग है। अब बीसीसीआई का भी है कि 2 महीने सॉलिड मेहनत करनी है, 2-3 महीने आगे जाके तो और एक्सपैंड ही होगा, बढ़ना ही है आईपीएल को, कम नहीं होना है। कि आप समझो कि विंडो कम नहीं होगी, 3-4 महीने जाएगा तो 15-20 टीम, यू नेवर नो 50-60 सालों में ऐसा होगा। हम लोग लाइफ टाइम में शायद ना मिल पाए, आगे जाके आप देखोगे, क्योंकि ईपीएल की हिस्ट्री देखो, 100 साल पुरानी ईपीएल है। तो इंडियन प्रीमियर लीग की जब 50-60 साल होंगे तो टीम्स तो बढ़ेंगी, अंडर टीम बढ़ेंगी 100%, तो विंडो भी बढ़ेगी। अभी 2 है, 3 होगी। अब बताओ, इंडिया दुबई में खेल रही है, मजे कर रही है, एक ही होटल, जिनका पैसा होता है वो रूल करते हैं। तो आगे जाके और सब आईपीएल खेलने आ जाएंगे, सब आईपीएल खेलने को पैसा है। तो उसी मॉडल की तरफ जाएंगे अगर फ्यूचर में हम लोग, कि टीम्स बढ़ेंगे, 15-20 टीम्स। दिवाली ब्रेक होगा, क्रिसमस ब्रेक होता है वहाँ, 4-6 महीने क्रिकेट चल रहा है, वो हो सकता है। मतलब कोई क्योंकि अभी कितनी टीम है, 10 टीम है, ऐड कर दो, चलो मान लो 5 टीम और ऐड कर लो, तो मैचेस बढ़ गए 100%। ऐसा प्लान है इनका, बाय द वे। इनका प्लान तो पड़ा भी होगा कि 2-3 टीम ऐड होंगी, फिर 2 विंडोज में हो रहा है।
फिर बचा क्या इंटरनेशनल प्लस फिर वो टीयर सिस्टम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे tier ईपीएल में तो एक प्रीमियर होता लीग है, होती है, प्रीमियर लीग होती है, हाँ, championship नीचे आप रेलीगेट हो जाते हो। जी जी जी, हाँ, वो हो रहा है, कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो अब लोग फिर बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट की। हाँ, मुश्ताक अली की बिल्कुल कि सोचोगे मुश्ताक अली बोले 8 महीने यार इतना अमेजिंग क्रिकेट देखने को मिल रहा है हम लोगों को, तो कौन देखेगा। मतलब तो इसीलिए खतरा भी है, डेंजर भी है। इसीलिए रेड ब्लू क्रिकेट पे डेंजर है। आईपीएल जैसे से ग्रो कर रहा है, जैसा मॉन्स्टर बन रहा है, ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड दुनिया में। इंडिया मतलब क्रिकेट ही नहीं, हर अक्रॉस वर्ल्ड स्पोर्ट्स सारे NBA उस लेवल की बात हो रही है, MLB, मतलब तो बहुत बड़े अचीवमेंट है। प्राउड फील होता है कि हमारी ब्रांड इतनी बड़ी बना दी। लेकिन उसके पीछे एक थ्रेड भी है, जब टीम्स बढ़ेंगी तो फिर तो आई थिंक फिर तो बेस्ट क्या रहेगा, फीफा मॉडल पकड़ लो, फीफा वर्ल्ड कप ऐसे आईसीसी वर्ल्ड कप, बायलैटरल खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली बायलैटरल कोई फ्यूचर ही नहीं है, बायलैटरल तो वेस्ट ऑफ टाइम है, मीनिंगलेस हो गया एकदम, मीनिंगलेस ही है। हाँ ऑनेस्टली, कौन आज पाकिस्तान की सीरीज चालू है ना कल से, कौन वो देखे भाई, पाकिस्तान हार गई, बहुत बुरी तरह हारी बेचारी। न्यूजीलैंड की टीम 20, अब सारे प्लेयर उनकी यहाँ की तैयारी कर रहे हैं, दे आर इन आईपीएल। तो देखो प्रायोरिटाइज कहाँ होगा, हम क्यों खेलें, सारी टीम उनकी यहाँ पर है, डेविन कॉनवे, एवरीवन इज हियर। वहाँ पर बेचारे फिन एलन, टिमिस सेफर्ड, जो कि अच्छे डिसेंट प्लेयर्स हैं। ये है, ये मतलब ये चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कि बीसीसीआई को आईपीएल को कैसे रोके। और आई एम सॉरी, अनस्टॉपेबल है, वो रोकेगा नहीं, वो आपका कैलेंडर खाता जा रहा है। जैसे पीएसएल भी क्लैश हो रहा है आईपीएल से इस बार। अच्छा, क्या फर्क पड़ रहा है, तो वही तो बोला कि पीएसएल बेचारा, अब हमें लग रहा है पोलार्ड बैटिंग करेगा, ओपनिंग करेगा, जो बेचारे यहाँ के रिटायर्ड माल हैं वो सब वहाँ के मेन प्लेयर्स बनेंगे। तो ये होगा। ठीक है, अब ना हम ऐसे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, और यहाँ पे मुझे ना प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बातें करनी है। बेसिकली अभी हमने ये बात करी कि कैसे जब पैसा आ रहा है इतना, तो प्लेयर्स की प्रायोरिटीज भी शायद बचपन से चेंज हो सकती हैं। जैसे मैं ना यहाँ पे आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, बताओ। जब आप नए बच्चों से बातें करते हैं, जब पेरेंट्स से बातें करते हैं, ये भी मुझे लगता है क्लियर डिवाइड है, और मैं इसमें ब्लेम भी नहीं करता कि जब उनको दिख रहा है कि हम यहाँ पे 10-10, 20-20 करोड़ कमा सकते हैं, तो एक बच्चे की एस्पिरेशंस 10 साल की उम्र में क्यों नहीं बदलेंगे कि यार डोमेस्टिक खेलूँ ना खेलूँ लेकिन आईपीएल जरूर खेल जाऊँ। तो ये हम जो नई जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स लाने वाले हैं, आज से 10 साल बाद जो नए क्रिकेटर्स आएंगे, वो सब आईपीएल फर्स्ट एम्बिशन लेके नहीं आएंगे इंडियन टीम में हमेशा, क्योंकि वो डे इन डे आउट देख भी तो वही रहे हैं ना। Exactly. कोई बच्चा अगर 2 महीने सब देखेंगे, पूरी फैमिली मिलकर बैठ के देख रही है, वो मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं देख रहा, रणजी ट्रॉफी आ ही नहीं रहा है, लिमिटेड मैचेस आते हैं, कौन देखता है। किसी को मालूम होगा, बच्चे से आप पूछिएगा जलस सक्सेना का नाम, किसी को नहीं मालूम होगा। रिंकू सिंह, वो तो खैर इंडिया खेलेगा, कोई आईपीएल प्लेयर जो ज्यादा इंडिया ना खेला हो जानते हो, क्योंकि वो 2 महीने देख रहे हैं, तो दे एस्पायर टू बी प्लेइंग लाइक देम। हमने आरसीबी जो है, जो कभी जीती नहीं लाइफ में, वहां पर क्या फॉलोइंग बन गई आरसीबी की, चेन्नई की क्या फॉलोइंग है। मतलब बता रहा हूँ ना कि बच्चे तो वो एस्पायर करेंगे ना कि लॉकर रूम में कभी जाऊंगा, ये होने लगेगा। आप देखो ना, जैसे 18 को 36 साल कर दो, 50 साल आईपीएल की, तो आई वांट टू प्ले फॉर सीएसके, वो नहीं आई वांट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। किलियन एम्बापे ये बोल रहा था, हम कह रहे हैं, और बोलता है रोनाल्डो मेरा हीरो, फोटो भी थी उनकी एक रोनाल्डो के साथ, तो वो फाइनली अब पहुंच गया, छोड़ के इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे जाके ये वी आर फॉलोइंग द सेम लीड कि बच्चे आप डे इन डे आउट, अगर आप एक्सपोज होगे, आप वही चीज़ देख रहे हो ना डे इन डे आउट, तो वही तो कंज्यूम करोगे। 10 साल का बच्चा देख रहा है अगर आईपीएल, तो उसे वही बनना है। उसे इंडिया के मैचेस लगातार दिखाओगे, जो कि 2 महीने ज़्यादा बैक टू बैक देखना है, तो एस्पिरेशनल आएगी इंडिया। आई होप कि इंडिया टॉप पे रहे, सेकंड फिर फ्रेंचाइज हो कि इंडिया खेलना है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।